एक बार फिर स्वागत है आपका क्लास 10th के ही एक और वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे आने वाले जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे हम इसी वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ये दो एपी दे रखी हैं, एक एपी आपकी ये है और दूसरी एपी आपकी ये है। दोनों में ही क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है। यू नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ टर्म्स होती क्या है। नंबर ऑफ टर्म्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में और जनरल टर्म का जब फॉर्मूला बताया था उसमें ये सारी चीजें हम आपको समझा चुके हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे। तो इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया है उस चीज को हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें हमने लिखा सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है। तो हमने इसको लिख दिया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल ए की वैल्यू है 7। ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है, कॉमन डिफरेंस भी दिया होगा इसमें, एपी है चूंकि कॉमन डिफरेंस, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 13 माइनस 7 करेंगे हम तो कितना मिल जाएगा आपको, ये कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। नाउ लास्ट टर्म क्या दे रखी है, लास्ट टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ए एन इज इक्वल टू कितना है, 205। हमें क्या फाइंड करना था इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स। देन बी नो दैट, हम लिखेंगे बी नो दैट, क्या जानते हैं आप जानते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है, 205। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू लगा दी आपने 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू कितनी है 6। इसको इधर ले आइए, इस 7 को इधर लेकर के आएंगे तो आप कितना हो जाएगा, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ओके, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे 205 में से तो कितना बचेगा, 198। कितना बचेगा, 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ये वाला जो 6 होगा बच्चों ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो 196 अपॉन कितना लिख सकते हैं आप, 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ओके, देखिए इस 6 से इसको क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दीजिए, 6 होता है 18, एक बचा 6 18, कितना आया एन माइनस 1। हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 33। अब इस 1 को इधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 34। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी आपकी, 34 होंगी। दिस विल बी योर आंसर। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसी प्रकार बिल्कुल जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया है और किया है, इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम इजीली कर पा रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, इसमें फिर से हमने वही लिखा कि फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमारी है, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दे रखी है 18। ओके, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस ये कॉमन डिफरेंस डी होता है और डी हो जाएगा। देखिए सेकंड टर्म है ये। अब इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 15 की 15 टू जा 30, 31 अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 31 अपॉन 2 और माइनस क्या कर देंगे, 18 अपॉन 1। तो इसको एलसीएम लेके बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका एलसीएम 2 आ गया। 31 माइनस 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 31 माइनस 36, 18 दूनी 36, तो ये आएगा माइनस का 5 अपॉन 2। कितना आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2। ये क्या रहेगा, इसका डिफरेंस रहेगा। तो माइनस 5 अपॉन 2 हमने ये लिख दिया, डी आ गया। यहाँ से लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 47। लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म होती है ए एन और ए एन की वैल्यू है -47।
Now we know that what do you know that? We know that an is equal to a plus n minus 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है रख दीजिए, ए एन की वैल्यू है हमारी -47 है, यहाँ पर लिख दीजिए -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए है 18 लिख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -5/2। ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। देखिए इस 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी 18 तो -47 और ये माइनस कितना 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2, ये हो जाएगा आपका। ओके, देखिए इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस का ऐड हो जाएगा, 8 7 15 होता है, 15 के होता है 5, कैरी 1 4 2 6, तो ये कितना हो गया 6 माइनस का 65 इज इक्वल टू, ये बच्चे हो जाएगा -n माइनस 1 और ये आपका होगा -5/2। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो इधर ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू -65 अपॉन -5/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा 65 इंटू 2 अपॉन 5। इस 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 5 बन जा 5, एक कैरी 5 3 जा 15। तो यहाँ से हमने देखा कि n माइनस 1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 13 इंटू 2, इट मीन्स दैट 13 दूनी 26। ठीक है, ये वाला 1 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना होगा 26 प्लस 1, इट मीन्स दैट कि n की वैल्यू कितनी हो गई 27। तो यहाँ से n कितना आ रहा होगा 27 आपका आंसर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एपी दे रखी है, इस एपी की 27th टर्म जो होगी वो कितनी होगी -47 होगी। ये कौन सी टर्म है इस एपी की, ये है आपकी 27th टर्म। ऐसे ही इस वाली एपी की ये जो 205 लिखा हुआ है, ये कौन सी टर्म है, ये 34th टर्म है।